पैसा था नहीं था अलग बात है, मगर 13 लाख करोड़ बैंक में आ गए। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं और खास तौर से वो लोग परेशान हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, खास तौर से वो लोग परेशान हैं जिनका ताल्लुक बैंकिंग सिस्टम से नहीं है। हमारे मुल्क में 50% हिंदुस्तानियों के पास बैंक का अकाउंट नहीं है। हमारे मुल्क में 40 करोड़ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। हमारे मुल्क में 20 करोड़ लेबर तबके के लोग हैं। हमारे मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने फैक्ट्रियां हैं। हमारे मुल्क में 21,000 मंडियां हैं। बताइए, इतने तमाम चीजें रखने के बाद क्या कोई हुकूमत इस तरह का अहमखाना फैसला लेती है? ये फैसला हिंदुस्तान के वजीर आजम ने लिया और कह रहे कि गरीबों के लिए लिया, ब्लैक मनी के लिए लिया। मेरे भाई, मैं आज कराची की सरजमीन में खड़े होकर आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या ये फैसला गरीबों के हक में था या पैसे वालों के हक में था? मेरे भाई, क्या 500,000 की नोट निकालने से आपको फायदा हुआ? क्या आपको नुकसान हुआ? क्या आप बैंक की लाइन में जाके खड़े रहे? नहीं खड़े रहे? तो फिर जो लोग आज बैंक की लाइन में खड़े हुए, सर्दी में खड़े रह रहे, 10-10 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है, क्या आप शिवसेना बीजेपी का साथ देंगे? तो फिर आप क्या फैसला लेंगे? आपको फैसला लेना है कि यादगार फैसला लेना है, पतंग पे ही लेना है इंशाअल्लाह। मगर फिर कांग्रेस एनसीपी की बात आएगी, ये बार बार कांग्रेस एनसीपी कबाब में हड्डी बन जाती है। हर बार जहां कहीं भी हम इलेक्शन लड़ रहे, भीड़ में गए, भीड़ में हमने कामयाबियां हासिल की। औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि औरंगाबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरपूर एतमाद किया। इम्तियाज जलील साहब को रुकने असेंबली मुंतखब किया। डॉक्टर गफ्फार कादरी कांग्रेस एनसीपी की साजिश की वजह से कम वोटों से कामयाब नहीं हो सके, मगर बल्दिया का इलेक्शन हुआ औरंगाबाद में और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे बड़ी अपोजिशन जमात औरंगाबाद की बल्दिया में है। औरंगाबाद की सरजमीन से आपको पैगाम मिलता होगा कि जिन बल्दी हलकों में, जिन बस्तियों में बरसों से तरक्याती काम नहीं होते थे, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुरजोर नुमाइंदगी पर हर इलाके में, हर मुकाम पर रोड और नाली और मोरियों का इंतजाम किया जा रहा है। स्कूल जो बंद थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूलों का आगाज किया गया है। वक्फ की जो जायदाद पर कब्जा किया गया था, इम्तियाज जलील और मजलिस के अरकान की पुरजोर नुमाइंदगी पर करोड़ रुपए की वक्फ की जायदाद काबिजीन के पास से हासिल की गई है। मैं आज आपसे अपील करने आया हूं मेरे भाई कि महाराष्ट्र में कल तक हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं था। अक्सर हम समझते थे कि कैसे हम बीजेपी शिवसेना का मुकाबला करेंगे, तो हमने यही समझा कि शायद कांग्रेस एनसीपी हमारा कुछ करेगी। मगर बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 साल आपने इनका साथ दिया, इनको इख्तियार दिया, इनको विधानसभा पहुंचाया, इनको कराट की बल्दिया का चेयरमैन बनाया, कर्नाटक के यहाँ पर इनको चेयरमैन बनाया। क्या क्या नहीं किया आपने, मगर नतीजा क्या निकलता है? आज भी आपके इलाकों में साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं, साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। मुझे अभी सलीम बेग साहब बता रहे थे, यहाँ पर मजलिस के जिम्मेदार बता रहे थे कि क्या क्या कर दिया गया। एक पिटीशन नंबर 36 के मुताबिक गलत इस्तेमाल करते हुए 209 दुकानों को हटा दिया गया। क्या ये दुकानें किसकी थी? ये गरीब की दुकान थी, ये गरीब की दुकान थी। और कर्नाटक में आप देखते हैं कि 209 दुकानों में 90% मुसलमान थे, 90% मुसलमान थे। किस मुंह से
कांग्रेस और राष्ट्रवादी आकर वोट का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे भाई, राजीनामा नहीं दिया। हाँ, अभी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। आप सुनिए सुनिए सुनिए। और फिर पूरा इनका कारनामा है। यहाँ काउंसिल का रेजोल्यूशन है मुस्लिम कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए। 6 साल हो गया, अब तक नहीं हुआ। आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए कन्नड़ में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला यहां पर मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन भी हासिल की जाएगी। यहां पर जो गरीब आवाम को उनकी दुकानों से महरूम किया गया, उसको तोड़ा गया। इख्तिदार अगर आपके पास आएगा मेरे भाई, तो हम अच्छी तरीके से यहां पर काम कर सकेंगे। और फिर आप ये भी देखते हैं कि 12 करोड़ के काम मंजूर हुए। शादी खाने के लिए, घर के लिए, शादी घर के लिए पैसा मंजूर हुआ, मगर वो भी नहीं हुआ। स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बैतुल खला बनाना था, मगर उसको भी हमसे महरूम कर दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस एनसीपी कन्नड़ में साफ पानी नहीं मुहैया कर सकती, बल्कि उल्टा आपको बेरोजगार कर दिए। और फिर ये भी हम देखते हैं कि जमीन दी गई है तो किसी और ट्रस्ट के नाम पर दे दी गई। क्या क्या इन लोगों ने जुल्म और उनकी तमाम दास्तानें आपके सामने हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि औरंगाबाद में कामयाबी मिली, आपने देखा। नांदेड़ में कामयाबी मिली, बीड़ में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस कराची ने बल्दिया मुंतखब हुए, नंदुरबार में हुए, मलकापुर में हुए। और मलकापुर में 11 रब्बीउल अव्वल के दिन फसाद हुआ, वहां पर गड़बड़ हुई, तो कौन दौड़ कर गया मलकापुर के अवाम के दरमियान में, जो परेशानी में जिंदगी गुजार रहे थे। 80 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे ही दिन कौन पहुंचता है मलकापुर में? कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस का लोग नहीं पहुंचे। वहां पर अगर मजलूमों की मदद के लिए अगर कोई पहुंचता है तो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से मलकापुर पहुंचते, और सिर्फ पहुंचकर वहां पर फोटो नहीं लेते, बल्कि उन इलाकों का दौरा करते हैं जहां पर हमारी जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया था। इम्तियाज जलील जब गरीबों के मोहल्ले जात में जाते हैं तो घरों से मासूम और ज़ईफ खवातीन निकलकर इम्तियाज जलील का हाथ पकड़कर अपनी तकलीफ को बयान करती हैं। और वो खवातीन कहती है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मलकापुर में कि जब कभी भी गड़बड़ होती थी, कोई कांग्रेस का राष्ट्रवादी का नहीं आता था, हमारे बच्चों को गिरफ्तार करके लेकर चले जाते थे। मगर बरसों के बाद आज कोई जमात का नुमाइंदा हमारे दरमियान में आया और आकर हमारे बच्चों के ताल्लुक से बोलता है। उन खवातीन ने अपने आंख से आंसू बहाकर इम्तियाज जलील का शुक्रिया अदा किया, और इम्तियाज जलील ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया कि हम अपने बच्चों को जेल से निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 26 बच्चों की अभी तक बेल हो चुकी है। वकील का तहर्रुर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया कि मलकापुर में जो जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस रिलीफ फंड से उनकी मदद की जाएगी, उनकी इमदाद की जाएगी। तो मैं आपसे बोलने आया हूं मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कब तक हम बीजेपी शिवसेना के डर से हम इन कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ देते रहेंगे? अरे याद रखो, वो दिन चले गए कि बीजेपी शिवसेना का डर दिखाते थे, अब डरने की जरूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि अरे यार आ जाएंगे
हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान में कानून का राज चलेगा। अरे बीजेपी शिवसेना अगर आई तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के करप्शन की वजह से आई। बीजेपी को हुकूमत मिली तो कांग्रेस की वजह से मिली। मैं कनक की आवाम से आपके दरमियान में खड़े होकर एक बात कहना चाहूंगा। मेरे भाई, आपने कभी जिंदगी में बीजेपी शिवसेना को वोट दिया? ना कभी इंशाअल्लाह देंगे। मगर कब तक आप इनके डर से ये चोरों का साथ देंगे? अब आज आपसे कह रहा हूं कि बहुत हो चुका, 70 साल हो चुके इस मुल्क को आजाद होकर। क्या 70 साल में आप एक मर्तबा फैसले को नहीं बदलेंगे? मेरे भाई सुनो मेरी बात को सुनो, फैसला मत करो, सोचो उस पर। एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 4 नस्ल, 5 नस्ल निकल गई। और हम क्या इसलिए पैदा हुए कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी को वोट डालते रहेंगे? कौन है ये लोग? क्या किया हमारे लिए? 15 साल इख्तिदार पर रहे महाराष्ट्र में। क्या किया? महाराष्ट्र की जेलों को मुसलमानों से भर दिया। 35-36% जेलों में मुसलमान हैं। दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में बच्चों को डाला। मालेगांव के बच्चे 5-5 साल जेल में रहे और 5 साल के बाद बेल हुई तो 10 साल के बाद फैसला हुआ कि वो मुलविस नहीं है। हिमायत बेग